नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन और आंसर। तो देख सकते हो दोस्तों, आने वाले समय में हमारे सामने बड़े एग्जामों की लाइन लगी हुई है। उनमें से बात करूँ तो पटवारी भर्ती, वीडियो भर्ती, और आने वाले समय में बहुत जल्द ही मई या जून तक आप देखोगे तो राजस्थान एसआई भर्ती की नई घोषणा भी हो जाएगी। और उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी भर्ती है। ये तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिनमें राजस्थान के सिलेबस को आप देख रहे हो। तो दोस्तों, इसी बात को टारगेट करते हुए और ध्यान में रखते हुए आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले राजस्थान के अभ्यर्थियों को, तो राजस्थान के इतिहास, जीके और राजस्थान का ऑल ओवर जितना भी पार्ट है उसे हमें अच्छे से करना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं हर रोज़ आपके बीच 12 या 15 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर और प्रैक्टिस के तौर पर करता हूँ, वो इसी उद्देश्य से करता हूँ कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, वर्तमान समय में हमारे सामने बड़ा टारगेट है, तो वो है पटवारी और वीडियो भर्ती। अगर आपकी तैयारी यहाँ पर अच्छी है तो बिल्कुल जो अदर एग्ज़ाम हैं उनको तो आप आसानी से क्वालिफाई कर ही लोगे और पास भी कर लोगे। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के जो 12 प्रश्न हैं, एक एक क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो बात कर लेते हैं आज का एक नंबर क्वेश्चन। तो देख सकते हो, एक नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ उससे पहले बता देता हूँ कि ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है। तो देख सकते हो, जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो है पटवार मेन एग्ज़ाम 2017 में पूछा था। तो देख सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन कहाँ है। तो देख सकते हो दोस्तों, हमारे सामने एक कथन है और वो कथन क्या है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन किसने कहा है। तो देख सकते हो, चार विकल्प है हमारे सामने। ए दे रखा है सर टॉमस रो, बी दे रखा है सर जे.एन. सरकार, और सी दे रखा है कर्नल टॉड, और डी दे रखा है डॉक्टर बेनी प्रसाद। तो देख सकते हो, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपसी समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। तो यह कथन किसका है तो दोस्तों, तो यह कथन है सर टॉमस रो का। तो दोस्तों, सर टॉमस रो, ए वाला विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ये थॉमस रो ने बोला है। तो देख सकते हो, सर टॉमस रो के इतिहास से संबंधित और उनका क्या योगदान रहा है और कहाँ से और प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं। तो देख सकते हो, सर टॉमस रो, तो देख सकते हो, मुगल सम्राट जहांगीर के काल में 10 जनवरी 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में अजमेर किले में आया था सर टॉमस रो। बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। कर्नल, देख सकते हो, जर्नल ऑफ द मिशन टू द मोगल एम्पायर, ये इनकी पुस्तक है, वहाँ पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया है सर टॉमस रो। तो दोस्तों, सर टॉमस रो को लेकर के 10 जनवरी 1616 को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में अजमेर किले में आए थे, जिसे मैग्नीज का दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देख सकते हो दोस्तों, आज का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस 2 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो देख सकते हो, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2016 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, किस पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-1917 ईस्वी में की गई थी, इसका संगठन का संबंध था। तो देख सकते हो, एक बार और क्वेश्चन, किसका पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 और 17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। तो ए दे रखा है जयपुर, बी दे रखा है शेखावटी, सी दे रखा है डूंगरपुर, और डी है बिजोलिया। तो देख सकते हो दोस्तों, 1916 और 17 ईस्वी में जो पंचायत स्थापित की गई थी, इसका संबंध कहाँ से है। तो दोस्तों, बिजोलिया पंचायत से संबंध है। तो यहाँ पर डी दे रखा है, जहाँ पर बिजोलिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों, जो बिजोलिया पंचायत है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो, बिजोलिया किसान आंदोलन, तो देखिए, भारत का प्रथम व्यापक सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन 14 वर्ष तक चला था। 1897 से 1941 के बीच ये चला है। देख सकते हो, 1916 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में
किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी? 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना की थी। मन्नालाल पटेल इसका अध्यक्ष और सरपंच बनाए गए थे। तो दोस्तों जो बिजूलिया किसान आंदोलन थी तो इनके अध्यक्ष या सरपंच कौन थे? तो मन्नालाल पटेल थे। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। आगे देख सकते हो, साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों बिजूलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला है? तो 1897 से 1941, टोटल 44 साल तक चला है। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था ये, और मन्नालाल पटेल इसके अध्यक्ष और सरपंच बनाए गए थे। 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, और 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसे किसान पंचायत भी कहते हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों बिजूलिया किसान आंदोलन जो हुआ था अहिंसात्मक आंदोलन था। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो फैक्ट बातें थी और फिर से एग्ज़ाम में आ सकती है, हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आज का, तो वो है 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देख सकते हो 3 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। और देख सकते हो दोस्तों ये क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में पूछा है? तो जब राजस्थान में आरटेट एग्ज़ाम होता था 2011 में, ये क्वेश्चन पूछा है आरटेट में। तो देख सकते हो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो देख सकते हो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कोटा का शासक कौन था? देख सकते हो 4 विकल्प है हमारे सामने। ए वाला दे रखा है महाराव राम सिंह सेकंड, बी दे रखा है महाराव राम सिंह फर्स्ट, आगे देख सकते हो सी दे रखा है महाराव माधो सिंह सेकंड, और डी दे रखा है महाराव उम्मीद सिंह फर्स्ट। तो देख सकते हो 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था दोस्तों? तो महाराव राम सिंह सेकंड कोटा के शासक थे 1857 की क्रांति के समय, तो राम सिंह सेकंड। तो जहाँ पर ए विकल्प दे रखा है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो 1857 की क्रांति और कोटा का क्या योगदान है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह सेकंड था, जिसको क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग में बंदी बना लिया था। क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, जिसका नारायण व भवानी नामक व्यक्तियों ने सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया तथा बाद में कोटा दुर्ग पर लटका दिया था। जनवरी 1858 मदनपाल करोली ने महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंदी से मुक्त करवाया था। रॉबर्ट ने मार्च 1858 में पुनः अधिकार किया। तो देख सकते हो दोस्तों कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड, उनका क्या योगदान रहा था? सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो वो यही है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो महाराव राम सिंह सेकंड। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और करौली के भी शासक कौन थे? तो मदन पाल थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और इन्होंने ही राम सिंह सेकंड को अंग्रेज़ों से छुड़वाया था। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख सकते हो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। और आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का क्वेश्चन। देख सकते हो कब पूछा गया है, तो एसआई प्लाटून कमांडर एग्ज़ाम 2021 में पूछा है। तो देखिए तिवारा कर वसूला जाता था। तो देख सकते हो दोस्तों तिवारा कर कब वसूला जाता था? 4 ऑप्शन है। ए दे रखा है औद्योगिक उत्पादों पर, बी दे रखा है दूसरे राज्यों से व्यापार पर, सी दे रखा है दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, और डी दे रखा है कृषि उत्पादों पर। तो देख सकते हो दोस्तों जो तिवारा कर था वो कब वसूला जाता था? दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। तो सी नंबर का ऑप्शन है दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। तो हमारे सामने जो सी विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर तिवारा कर क्या है? दिवाली होली जैसे बड़े पर्वों पर वसूला जाता था तो उसे तिवारा कर कहते थे। तो दोस्तों तिवारा कर पूछा गया है। होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर जो कर लिया जाता था तो उसे तिवारा कर कहते थे। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है उस 5 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कहाँ पूछा गया है? तो देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड अगस्त 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर पूछा है। तो देख सकते हो कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था? तो देख सकते हो दोस्तों जो कवि चंद्र बरदाई थे उनका अन्य नाम क्या था?
ए दे रखा है दोस्तों आशाधर, बी दे रखा है विश्वस्वरूप, सी दे रखा है बंड और डी है पृथ्वी भट्ट। तो देखिए दोस्तों, जो कवि चंद्र बरदाई थे उनका अन्य नाम पूछा जाए तो वो पृथ्वी भट्ट सही होगा दोस्तों, इनका अन्य नाम पृथ्वी भट्ट था। तो दोस्तों डी नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो चंद्र बरदाई जिन्हें पृथ्वी भट्ट भी कहा जाता है, इनका जन्म लाहौर में होता है, वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे तो वो थे चंद्र बरदाई। आगे देख सकते हो इनके द्वारा जो रचना की गई है तो वो है पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो लिखा है तो वो चंद्र बरदाई ने ही लिखा है। पिंगल भाषा का ग्रंथ है चंद्र बरदाई ने लिखा है तो वो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है तो वो है पृथ्वीराज रासो। 10,000 छंद है इसमें और 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों कवि चंद्र बरदाई और उनसे संबंधित जो बात थी पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में लिखा गया है, हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है और इनका जो अन्य नाम है वो है पृथ्वी भट्ट। तो दोस्तों सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। अगर प्रश्न की लैंग्वेज बदलेगी या फिर प्रश्न के पूछा जाएगा तो वहाँ पर इर्द गिर्द संबंधित नॉलेज को ध्यान में रखते हुए पूछा जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से ये बातें पूछी जा सकती है। आगे बात कर लेते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देख सकते हो दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आज का 6 नंबर का क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर एग्ज़ाम 2022 और थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 2013 दो बार पूछा गया है। देख सकते हो दोस्तों, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सभी जानते हैं। तो देख सकते हो विकल्प यहाँ पर ए दे रखा है 1734, बी दे रखा है 1868, सी दे रखा है 1727 और डी है 1714। तो दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1727 में होती है। यहाँ पर सी नंबर का विकल्प हमारे सामने बिल्कुल सही होगा। तो देख सकते हो राजस्थान की राजधानी को लेकर के बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। देख सकते हो यहाँ पर जयपुर, तो देखिए जयपुर 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर की नींव रखी गई थी। तो कब रखी गई थी जयपुर की नींव? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर की नींव रखी गई थी। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। गंगा पुल पर ज्योतिष देख सकते हो जगन्नाथ सम्राट द्वारा नींव रखी गई थी। नक्शा किसने बनाया था जयपुर का? तो बंगाली ब्राह्मण पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर का नक्शा तैयार किया गया था। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आसान सा पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है कि जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 18 नवंबर 1727 और यहाँ पर इसी दिन जयपुर की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? तो महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। और इसका ज्योतिष कौन था? तो जगन्नाथ सम्राट द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और नक्शा किसने तैयार किया था जयपुर का? तो दोस्तों बंगाली ब्राह्मण थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इनका नक्शा तैयार किया गया था। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जयपुर से संबंधित सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो बात आपको पता होनी चाहिए और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो आज का जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। तो देख सकते हो दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2019 में पूछा है। तो देख सकते हो जालौर से अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो देखिए दोस्तों जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो दोस्तों देख सकते हो ए दे रखा है शीतल देव, बी दे रखा है कान्हड़ देव, सी दे रखा है महलक देव और डी है बिसल देव। तो देख सकते हो दोस्तों जालौर में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन शासक था तो वो कौन था दोस्तों? तो वो है कान्हड़ देव। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही होगा कि जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का जो समकालीन शासक था तो वो था कान्हड़ देव। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव से संबंधित जो बातें हैं एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देख सकते हो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जालौर का शासक अगर पूछा जाए तो वो कान्हड़ देव था। 1298 ईस्वी से 1311 ईस्वी के में बीच इनका संघर्ष रहता है। पद्मनाथ के कानड़ देख सकते हो पद्मनाथ के कानड़ के प्रबंध में वीरम फिरोजा प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ दे के युद्ध तथा अलाउद्दीन की विजय का उल्लेख लिखा गया है। फरिश्ता के अनुसार यह संघर्ष 1311 ईस्वी को हुआ था। तो देख सकते हो दोस्तों पद्मनाथ के द्वारा जो रचित है कानड़ देव प्रबंध उसमें बताया गया है
वीरमदेव और फिरोजा के प्रेम प्रसंग की बात बताई गई है और अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के युद्ध का तथा अलाउद्दीन की विजय का उल्लेख भी किया गया है, तो पद्मनाभ की कान्हड़ देव प्रबंध में किया गया है। फरिश्ता के अनुसार यह संघर्ष 1311 ईस्वी को घटित होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो बात पूछी जाती है तो एक यही पूछी जाती है कि दोस्तों कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन थे, तो पद्मनाभ थे। और कान्हड़ देव प्रबंध जो लिखा गया है तो उसमें किसका जिक्र किया गया है, तो वीरमदेव और फिरोजा की प्रेम प्रसंग की कहानी, अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के युद्ध का वर्णन हुआ है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय का उल्लेख हुआ है। और 1298 से 1311 के बीच ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जालौर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जो शासक था तो वो था कान्हड़ देव। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो देख सकते हो दोस्तों जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात करता हूँ और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2017। तो देख सकते हो जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के निवासी थे। तो देख सकते हो दोस्तों जनसाधारण में लोकप्रिय है डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के निवासी थे। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि डूंगर जी और जवाहर जी जो 1857 की क्रांति के मुख्य नेता थे और उसके अलावा राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी डूंगर जी और जवाहर जी को जाना जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि जनसाधारण में लोकप्रिय डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के निवासी थे। ए दे रखा है अजमेर, बी दे रखा है सीकर, सी दे रखा है जयपुर और डी है जोधपुर। तो देख सकते हो दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, डूंगर जी और जवाहर जी सीकर जिले के रहने वाले थे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर डूंगर जी जवाहर जी बठोड़ पटोदा सीकर के निवासी थे। शेखावटी के क्षेत्र में अंग्रेज विरोधी आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। रामगढ़ के सेठों का धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे, तो वो थे डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी को आगरा के किले से जवाहर जी मुक्त करवाया था। 1847 ईस्वी में नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। तो देख सकते हो दोस्तों डूंगर जी और जवाहर जी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, तो उस 9 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 9 नंबर का क्वेश्चन और कब पूछा गया है ये क्वेश्चन देख सकते हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में वहाँ पर पूछा है। तो देख सकते हो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देख सकते हो दोस्तों जो भरतपुर प्रजामंडल थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी। ए दे रखा है हिसार, बी दे रखा है रेवाड़ी और सी दे रखा है भरतपुर और डी है अलवर। तो देख सकते हो दोस्तों जो भरतपुर प्रजामंडल थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो रेवाड़ी हरियाणा। तो रेवाड़ी में की गई थी दोस्तों। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। देख सकते हो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल को लेकर के इम्पोर्टेंट बिंदुओं को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो भरतपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय गोपीलाल यादव को जाता है। इन्होंने प्रजा परिषद नामक संगठन के माध्यम से जन जागरण किया था। भरतपुर के तत्कालीन शासक कृष्ण सिंह, किसान सिंह गोपीलाल यादव से बहुत प्रभावित थे। किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव तथा मास्टर आदित्येंद्र ने मार्च 1938 ईस्वी में रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो देख सकते हो दोस्तों किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव तथा मास्टर आदित्येंद्र ने मार्च 1938 ईस्वी में रेवाड़ी जो कि हरियाणा में है वहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल और वहाँ से कौन कौन सी बातें और पूछी जा सकती है तो यहाँ से आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेता हूँ अगला क्वेश्चन। तो देख सकते हो दोस्तों जो अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2018 में पूछा है। तो देख सकते हो 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या था, तो 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। तो ए नंबर का ऑप्शन है नानजी पटेल, बी दे रखा है विजय सिंह पथिक, सी दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा और डी है मदन मोहन मालवीय। तो 1916 में बिजोलिया में किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था दोस्तों, तो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया था। तो जो बी नंबर का विकल्प है विजय सिंह पथिक हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हो किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी।
किसान पंचायत ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा स्थापना की गई थी और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष था वो था मन्ना पटेल। अध्यक्ष सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया था। मित्र मंडल जो संगठन था उसकी स्थापना साधु सीताराम दास मैंने बिजोलिया में की थी। तो दोस्तों सारे फैक्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। स्टार्ट में भी हमने क्वेश्चन को लेकर के बात किया था, देख सकते हो। किसान पंच बोर्ड 1916 साधु सीताराम दास, किसान पंचायत ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 विजय सिंह पथिक, अध्यक्ष था वो मन्ना पटेल था। मित्र मंडल जो संगठन बनाया था साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में बनाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन। आगे बात कर लेता हूँ अगला क्वेश्चन, देख सकते हो दोस्तों जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस 11 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन और JEN डिप्लोमा एग्ज़ाम 2016 में पूछा है। तो देखिए यहाँ पर उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया था। तो देख सकते हो दोस्तों उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया था। तो ए नंबर का ऑप्शन है महाराणा शंभू सिंह, बी दे रखा है महाराणा सज्जन सिंह और सी दे रखा है महाराणा अजीत सिंह और डी है महाराणा जसवंत सिंह। तो देखिए दोस्तों जो उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया, तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो बी नंबर का विकल्प है महाराणा सज्जन सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हो दोस्तों देश हितैषिणी सभा का गठन कब होता है, तो 2 जुलाई 1877 ईस्वी में उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई देश हितैषिणी सभा उदयपुर में थी, 2 जुलाई 1877 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा उदयपुर में देश हितैषिणी सभा स्थापित की जाती है। 32 सामंतों अधिकारियों की सभा थी ये। उद्देश्य क्या था, तो देख सकते हो वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना इसका उद्देश्य था। राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए 2 प्रतिबंध लगाए गए थे। तो देख सकते हो पहला प्रतिबंध था तो विवाह खर्च को कम कर दिया जाएगा। दूसरा जहाँ देख सकते हो राजपूत ब्राह्मण महाजनों के बहु विवाह के संबंध में नियम। तो देख सकते हो दोस्तों देश हितैषिणी सभा उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने गठित की थी 2 जुलाई 1877 और इसके जो उद्देश्य था वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। तो यहाँ पर 2 नियम बनाए गए थे, 2 प्रतिबंध लगाए गए थे। एक तो था जो राजपूतों में विवाह खर्च को कम कर दिया जाएगा और दूसरा था राजपूत ब्राह्मण महाजनों के बहु विवाह के संबंध में नियम थे। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट देश हितैषिणी सभा उदयपुर में गठित होती है 2 जुलाई 1877। आगे बात कर लेता हूँ और जो आज का जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन मगर पूछने का तरीका बदल दिया है। तो देख सकते हो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया है 2020 में। तो देख सकते हो देश हितैषिणी सभा को स्थापित की गई थी। तो देख सकते हो दोस्तों देश हितैषिणी सभा को स्थापित कब किया गया था, यहाँ पर ए दे रखा है 2 जुलाई 1867, बी दे रखा है 2 जुलाई 1880, सी दे रखा है 2 जुलाई 1870 और डी दे रखा है 2 जुलाई 1877। तो दोस्तों देश हितैषिणी सभा को स्थापित किया गया था तो 2 जुलाई 1877 को स्थापित किया गया था महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उदयपुर में। तो दोस्तों जो डी नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर से इसकी जो थ्योरी है जो देख सकते हो वहाँ पर हम देख लेते हैं। देश हितैषिणी सभा देख सकते हो 2 जुलाई 1877 को सभा हुई थी। महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर में 32 सामंतों अधिकारियों की सभा स्थापित की थी और इसका उद्देश्य रखा था एकमात्र ऐसी संस्था जो राजपूतों में वैवाहिक कठिनाइयों को दूर करना था। विवाह 1 नंबर पर देख सकते हो विवाह खर्च कम करना, बहु विवाह संबंध में नियम बनाना था। तो दोस्तों आज के जो इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन थे वो आपके बीच लेकर के आया और इन क्वेश्चनों का उद्देश्य सिर्फ दोस्तों ये हैं कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आप अच्छे से तैयारी करो। जो ऊपर के क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इजी और सरल चीज़ों को पहले कीजिए दोस्तों। जो ऊपर की बातें हैं वो अगर एग्ज़ाम में आती है और आप छोड़ देते हो तो इसको मान करके चलिए कि आप उस दौर से बाहर हो जाओगे जो कंपटीशन है अभी का। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और करने का प्रयास करता हूँ एग्ज़ाम में आए या ना आए मगर दोस्तों हमारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अगर एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन करता है तो दोस्तों कभी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद जय भारत।